राजबार सिल्वर है। मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और आप अपनी शेयरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हरीमा राजबार सिल्वर। अगर आप शेयरिंग नहीं करना चाहते, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप यहाँ पर हैंड रेज ना करें, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मैं हैंड डाउन कर देता हूँ। चलिए, अभी भी अगर किसी का ऐसे लीडर का हैंड रेज है जो शेयरिंग नहीं करना चाहते, जो नहीं बोलना चाहते, तो प्लीज हैंड डाउन कर दें। चलिए, नेक्स्ट इनवाइट करते हैं। संध्या रानी नायक जी हैं। मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूं। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। संध्या रानी नायक जी है यहाँ पे हमारे साथ में। ये मेरी वॉइस आ रही है एनी को होस्ट? जी जी सर, प्रॉपर है, आप कंटिन्यू करें। ओके, चलिए दोस्तों, आगे इनवाइट करते हैं। हमारे साथ में है डायमंड प्रमोद पांडे सर। सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। प्लीज अनम्यूट अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्टार्ट करें, अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करें। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट लीडर मिस्टर रोहित चौधरी सर। मेरी वॉइस प्रॉपर है सर? जी सर, कंटिन्यू। सर, थैंक यू सर। और आप सभी सुबह के इस सेशन में, वेबिनार में आए हुए सभी नए एवं पुराने मित्रों का, लीडर्स का, मैं प्रमोद पांडे संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश इंडिया की धरती से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह मालिक से ये दुआ करता हूँ कि आपके जीवन में आज का दिन खुशमय हो, आने वाला हर वक्त आपका खुशमय हो। दोस्तों, मैं प्रमोद पांडे आज से ठीक 9 महीना पहले इस फोरटोन में मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। और तब से लेकर के अगर आज तक मैं अपने इस यात्रा की बात करूं, तो कंटिन्यू लगभग लगभग 99.99% आप कह सकते हैं कि जो भी आज तक इक्विपमेंट आया है उसमें इस जूम सेशन का जितना योगदान है, उसकी जितनी मैं तारीफ करूं, रॉयल टीम के जितने लीडर्स हैं उनके सेशन के अगर मैं तारीफ करूं, तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और कहीं कहीं हमारे और आपके सारे लोगों की सफलता का श्रेय जो जाता है, उस रॉयल टीम के एजुकेशन सिस्टम को जाता है। हम सभी लोगों के ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर के अथक प्रयास को जाता है, उनके हार्ड वर्किंग को जाता है, उनका जो कार्य करने का अपना तरीका है, जिस तरीके से वो अपने लोगों को बताते हैं, उसको जाता है। और उन्हीं से और अन्य लीडरों की प्रेरणा लेकर के हम और आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, अपनी जर्नी में के बारे में अगर मैं बताऊं, तो 2010 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट रहा हूं। और 2010 से अगर मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने नेटवर्क के ही बल पे किया है। और नेटवर्क में समय की जर्नी तो 16 साल बता रही है, लेकिन लेकिन कॉन्सेप्ट की जर्नी वो मेरी चौथी ही है। क्योंकि मेरी एक अपनी आदत रही है, ऊपर वाले ने कौन सा गॉड गिफ्ट दिया है, किस तरीके का उन्होंने दिया है, या क्या एजुकेशन मैंने लिया है, किस तरीके से अपने गुरुओं की बात मान करके मैंने जो है प्लान को पढ़ा है। क्योंकि जब भी कोई प्लान मार्केट में आता है, वो प्लान अगर मेरे सामने आया तो पता नहीं वो कौन सी शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आ जाती है। जैसे ही प्लान मेरे सामने पड़ता है और मैं पढ़ता हूँ, तो मुझको लग जाता है कि इस प्लान की अवधि क्या है, ये प्लान कितने दिन मार्केट में रह सकता है। वो शायद अनुभव के नाते आया हो, शायद सीखने के नाते आया हो, और इसी के नाते मेरे प्लान मतलब सिस्टम की संख्या वो बहुत कम है। और मैं बीएसडी प्रोजेक्ट से फोर्सेस के पास का पार्ट रहा हूँ। और फोर्सेस में काम करना मुझे बड़ा करता है, मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि इसके हर कॉन्सेप्ट में 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रहता है। फोर्सेस के जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे कार्य करते हैं।
और इसी के मद्देनजर कि 100% डिसेंट्रलाइज होना, 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना, 100% सभी लोगों के लिए एक ही नियम कानून होना, ये सबसे अच्छी बात होती है। किसी के लिए कोई अलग से टर्म कंडीशन लागू ना होना, यानी सबके लिए समान अवसर, और सबके लिए समान अवसर में समान रूप से प्रतिभागी प्रतिभागी हम लोग और आप बन करके अपने हार्ड वर्किंग के बल पे समान अवसर है, समान अचीवमेंट लेने के लिए। अब हम और आप कितने डेडिकेशन के साथ, कितने समर्पण के साथ, कितने डुप्लीकेशन के साथ अपनी और अपनी टीम को सजाते हैं, अपने अचीवमेंट के साथ साथ अपनी टीम को अचीवमेंट दिलाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी और आपकी परफेक्ट लीडरशिप पे। अगर हमारे अंदर कहीं से कोई कमी है, लीडरशिप में कमी है, तो निश्चित तौर पे हमारा अचीवमेंट कम होगा। अगर हमारे डेडिकेशन में कमी है, हमारे सेशन को कंटिन्यू लेने में कमी है, तो निश्चित तौर पे अन्य लोगों की अपेक्षा हमारा अचीवमेंट कम होगा, आपका अचीवमेंट कम होगा। तो जर्नी की बात करते हैं। जर्नी बीएचडी प्रोजेक्ट से शुरू हुई, और बीएचडी प्रोजेक्ट से होते होते आज फोरटोन के प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ से अभी तक अगर मैं बताऊं तो लगभग समथिंग 14 लाख रुपए के आसपास की अर्निंग मैंने 9 महीने के अंदर कर रखी है। और जो टारगेट मेरा है, वो टारगेट मेरा है, मैंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, मिशन 100 डायमंड इन 2026। ये मेरा अपना पर्सनल पर्सनल ग्रुप है, जिसमें मैं अपने ही टीम के लीडरों को रखता हूँ। और वो मेरा टारगेट 31 दिसंबर तक हर हाल में फुलफिल होगा, और मैं उसी दिशा में लगातार काम भी कर रहा हूँ। ऑफलाइन काम मेरा ज्यादा चलता है, ऑनलाइन थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन ये है कि इस समय मैं ऑनलाइन पे अब फोकस थोड़ा सा 2 3 4 दिन से पिछले मैंने बढ़ाया है, जिसका परिणाम भी मुझे मिलना शुरू हो गया है। ऑफलाइन करने के साथ साथ अब मैं ऑनलाइन पे फोकस कर रहा हूँ। और मेरा अपना जो टारगेट है कि 2026 खत्म होते होते मेरे पास जो अपनी एफआरटी की होल्डिंग होनी चाहिए, वो मिनिमम 1000। और मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि 1 लेवल से 12 लेवल तक ट्रिनिटी मैट्रिक्स में अपने और अपने टीम के पिलर्स का कम से कम 3 3 रिसाइकिल कंप्लीट करवाना। और कोशिश तो ये रहेगी कि लास्ट तक जाते जाते हम अपने लेवल को और अपने पिलर्स के लेवल को 5 रिसाइकिल करवा दें, जिससे कि हम लास्ट रैंक भी क्वालिफाई कर जाएं। और जितनी मैक्सिमम हमको प्राप्ति हो सकती है, वो मैक्सिमम हम फोरटोन के प्रोजेक्ट से प्राप्त करें। क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और सपने बहुत बड़े हैं। उन सपनों को मद्देनजर रखते हुए एक एक चीज, एक एक पॉइंट पूरा करते हुए, अभी स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड स्टेटस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ने का कारण सिर्फ फोरटोन है, बढ़ने का कारण सिर्फ हमारी और आपकी मेहनत है। हम जिस शिद्दत से मेहनत करेंगे उतना बड़ा अचीवमेंट हमारे पास आएगा। हमारे इस ग्रुप में भी, खास करके रॉयल टीम में, अगर आप बात करें रामदेव सर से लेकर के उनकी पूरी इंटायर 42 हजार की टीम को अगर आप देखना शुरू करेंगे, तो एक एक ऐसे ऐसे जाबाज योद्धा हैं कि जो पिछले 10 महीने के अंदर मल्टी करोड़पति बनने की राह पे निकल चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी करोड़पति तो वो बेस्ट मैट्रिक से हो गए थे, और जैसे ही अपना एफआरटी लॉन्च हुआ, उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट बिल्ड किया। और अभी जब से ट्रिनिटी आई है, तब से मैं देख रहा हूँ कि धूम मची हुई है एफआरटी की, कि लोग पर डे एफआरटी टू एफआरटी प्राप्त कर रहे हैं, और आने वाले अपने सुनहरे भविष्य का सपना, वो सपने को सजो करके जिसको लेकर के वो चल रहे हैं, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जाते जाते लास्ट में सिर्फ आप लोगों से एक मैसेज दूंगा। आप लोग अगर इस इंडस्ट्री में और खास करके फोरटोन में सफल होना चाहते हैं, तो जैसा कि हमारे ग्रेट मेंटोर बोलते हैं, आपका और हमारा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमेशा टिका रहेगा। ये प्रोजेक्ट तो फोर्सेस का होता है, तो जाने वाला तो होता नहीं। ये तो प्रोजेक्ट आपको आज जैसे मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद भी उसी ब्लॉकचेन पे आपको ये रन करते हुए मिलेगा। अब जरूरत है, जिम्मेदारी है हमारी और आपकी। हमारे और आपके कमाने के पीछे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो होती है प्रोजेक्ट का मार्केट में टिका होना, जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हमारा फोरटोन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी टिका हुआ रहेगा। इसमें कहीं से कोई इफ बट शक लेकिन नहीं है, गुंजाइश नहीं है। आप शक तो 0.00 -0.001 नहीं कर सकते हैं, विश्वास आप 100% से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। आप अपना परसेंटेज निर्धारित करिए। मैं तो 1 लाख % रखता हूँ
कि अगर फोर्सेज का प्रोजेक्ट फोटोन है तो हमारी और आपकी सफलता 1,00,000% निश्चित है। बस जाते जाते एक ही बात लास्ट में बोलूंगा कि माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर्स, अगर आप अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कामयाब बनाना चाहते हैं तो इधर उधर झांकना बंद करिए। अभी तक जो गलतियां हुई उस गलतियों को भूल जाइए। फोरटोन के प्लान को देखते हुए, इसके बेस मैट्रिक्स के प्लान को देखते हुए, इसके ट्रिनिटी मैट्रिक्स को प्लान प्लान को देखते हुए, इसके एफआरटी को देखते हुए, और आने वाले वक्त में और सारे जो प्रोजेक्ट हम लोगों को मिलने वाले हैं फोर्सेज के मैनेजमेंट से, उन सारे प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए टीम का निर्माण कार्य शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी टीम एक दिन बहुत बड़ी टीम बन जाती है। हमारी छोटी छोटी मेहनत एक दिन बहुत बड़ी रूप में आकार ले लेती है। बहुत बड़ा विशाल आकार बरगद के पेड़ के जैसा या पहाड़ों के जैसा नजर आता है जब हमारे पास 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 की टीम साइज हो जाती है। और फोर्सेज कहता है कि आप सिर्फ टीम बनाने पे फोकस करो, आप सिर्फ लोगों को हमारे प्लान को लोगों तक पहुंचाने की बात करो। पैसा तो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। और हर हाल में मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जितने लोग फोर्सेस के इस मीटिंग में इस समय जुड़े हुए हैं, आप पूरे शिद्दत और डेडिकेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ टिके रहिएगा फोरटोन में। मैं टिके रहने की बात कर रहा हूँ। किस कदर करते हैं ये तो आप जाने, सिर्फ टिके रहिएगा। फोरटोन आपको मल्टी करोड़पति बना करके ही छोड़ेगा, क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने काम हमसे करवाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब हमको करोड़पति बना देते हैं। ये इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम और आप काम शुरू करते हैं अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन यही हमारा सपना छोटा छोटा एक दिन जब 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना पूरा होता है, हमारे पास 1,000, 1,500 की टीम साइज होती है, तो एक समय ऐसा आता है जब फोर्सेज कहता है कि मैं ये चीज ला के आपको दे रहा हूँ, अब आप जितना कमाना चाहते हैं कमा लें, जैसा हम लोगों का ट्रिनिटी मैट्रिक्स आया हुआ है। तो आप लोग टिके रहिए, मजबूती के साथ इधर उधर झांकना बंद करिए। सिर्फ एक कसम खा लीजिए कि 3 साल तो हम इधर उधर देखेंगे नहीं, सिर्फ फोरटोन करेंगे। मैं दावा करता हूँ 3 साल के अंदर आपका परिवार मल्टी करोड़पति हो चुका होगा आपके साथ साथ। ओके सर, रोहित चौधरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जो आपने मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया। नेक्स्ट सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया। और साथियों, आपने सुना होगा सर ने स्टार्टिंग जो किया था, सर ने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो जूम सेशन है इनका कितना बड़ा रोल है। और यकीन माने, ये सच में हर एक इंसान, हर एक लीडर के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि जो लीडर जूम सेशन में डेली बेसिस पे नहीं आ सकता, वो इस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का जो रिजल्ट है वो हासिल नहीं कर सकता। और जिस तरीके से सर ने बताया कि सर को रिजल्ट मिला, वैसे मैं यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लीडर्स जिनके पास में एक बेहतरीन रिजल्ट है, तो उसका जो है जूम सेशन एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस पे सेशन को ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग को लिया है, सीखा है, और इसी कारण से आज एक बेहतरीन इनकम कर पा रहे हैं। तो आपको भी इस बात को समझना होगा कि जूम सेशन चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इनवाइट करते हैं। हमारे साथ में और भी कई सारे लीडर हैं जो कि अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ में है रंजन महाकुंज सर। अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्टली वेलकम है सर, आप को होस्ट हैं ऑलरेडी। ओके, नमस्कार रोहित चौधरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मेरे को इतना बड़ा बड़ा मंच पे बोलने के लिए, मेरे शेयर करने के लिए मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पहले धन्यवाद दूंगी मेरा अपलाइन राहुल सोनकर सर, मेरा सुपर अपलाइन भूपेंद्र नेगी सर एंड ग्रेट मेंटर मिस्टर रामदेव सर। उनका जो रॉयल फोर्टून टीम का जूम सेशन में पहली बार रहा था, तो उसी टाइम से मेरे को धीरे धीरे समझ आया था, क्योंकि मेरे को क्रिप्टो नॉलेज नहीं था। मैं 11 साल, लगभग 11 साल प्रोडक्ट बेस में इधर उधर हो रहा था, तो मेरे को टोटली क्रिप्टो नॉलेज नहीं था। तो जब तक मैं रॉयल फोर्टून टीम का जो जूम सेशन चला, जूम सेशन में रेगुलर अटेंड किया, धीरे धीरे मेरे को नॉलेज आया और मैंने काम शुरू किया। शुरुआत तो बहुत तकलीफ था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो लेकिन मैं हिम्मत कभी नहीं हारा, कभी नहीं हारी। तो मैं धीरे धीरे लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, दे दे के धीरे धीरे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए। आज
बहुत सारे इनकम ले रहे हैं। तो जब से मेरे को फोर्टन मिला, मैं सोचा, मैं पहले पहले तो समझ नहीं पा रहा था फोर्टन क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 2 महीने के बाद, 1.5 महीने 2 महीने के बाद मेरे को फील हुआ कि फोर्टन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो शायद भगवान के कृपा से मेरे को मिला है। कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में परेशान था, इतना परेशान था कि एक दिन मैं नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ने वाला था। लेकिन मैंने फिर फोर्टन को बैक किया। जो भी हो, फोर्टन को मैं आया, बहुत भगवान का आशीर्वाद से है, मैं सोच रहा हूँ। तो अभी तक मैं बहुत सारे इनकम यहाँ से तो ले रहा हूँ, ले चुका हूँ लगभग 13,878 टन एंड 166.4 FRT अभी तक ले चुका हूँ। तो मैं एक चीज समझा कि अगर जूम पे रेगुलर, मैं शुरुआत से भी जूम पे रहा और मेरा टीम को जूम 15 मिनट पहले रोज, मैंने जूम से 15 मिनट पहले मैं कॉल किया, भाई जूम पे आओ। बोले कि मेरे को आप हमको समझा दीजिए। मैंने बोला कि मेरे को तो नॉलेज नहीं है, आपको क्या समझाऊंगा। अगर जूम पे आओगे तो बहुत सारे ट्रेनर, जैसे हमारा रॉयल फोर्टन टीम का नेशनल ट्रेनर आएंगे, और आपसे हम उनसे हम आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो अभी मैं भी इनकम कर रहा हूँ, मेरा टीम भी इनकम कर रहा है, सारे के लिए विन विन सिचुएशन है। तो अगर शुरुआत में हम इंफॉर्मेशन देने के समय बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन जो लोग डर जाते हैं वो हार जाते हैं। तो ऐसे सोच के हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी तक सर मेरे टीम में लगभग 17 1800 2000 सॉरी 2000 प्लस टीम मेंबर है। और बहुत सारे डायमंड है, ट्रिनिटी में भी लगभग 25 30 प्लस डायमंड है, और बेस में तो 100 प्लस डायमंड है। तो सर फोर्टोन गोटे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करे। अगर जिंदगी में जितना भी ड्रीम पहले हमारा था, वही ड्रीम तो ड्रीम था, लेकिन फुलफिल करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं था। जब से हम फोर्टन को हमको मिला, तो मैं मेरा ड्रीम फुलफिल करने के साथ मेरा टीम से बहुत सारे लोगों का ड्रीम फुलफिल धीरे धीरे हो रहा है। बाइक, गाड़ी और बंगला, सारे धीरे धीरे बैंक बैलेंस, सारे उनका ड्रीम फुलफिल हो रहा है। अगर हम इसमें मिनिमम 10 इयर्स प्रोजेक्ट करके मैंने फोर्टून में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और 10 इयर्स में लगभग मेरा टीम में लगभग 10,000 करोड़पति होंगे। इसी सोच के साथ हम अभी फोर्टून में कर रहा हूँ। फोर्टून हमको देगा। फोर्टून बहुत सारे, फोर्टून के पास अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है। जिसने इसको मैंने बिलीव करेगा बहुत आगे जाएगा। तो टीम को भी मैं शुरुआत में हमारा उड़ीसा का टीम में बहुत सारे अनसाउंड पर्सन, टेक्निकल अनसाउंड पर्सन थे। हम धीरे धीरे उनको जूम कैसे अटेंड करना है, हैंडरेज कैसे करना है, हाँ, स्क्रीन शेयर कैसे करना है, इस तरह सिखा सिखा के आज मेरे टीम में जो भी अनसाउंड पर्सन, जिनका काम हार्ड वर्किंग करने का मन है लेकिन टेक्निकली इतना साउंड नहीं है, वो भी आज करोड़पति बन चुका है। बहुत खुश लग रहा है कि इसमें हम भी इनकम कर रहा हूँ और मेरा टीम पूरा इनकम कर रहा है। अ, अगर अगर माइंड सेट हो जाए, माइंड सेट एक बार हो जाए, तो माइंड सेट करने के बाद आप इम्प्लीमेंट करें अपना प्लान को लेके। आपका जो रोड मैप है, जो हमारा ग्रेट मेंटर, ग्रेट ट्रेनर जो दे रहा है, उसको मान के ऑफलाइन को फॉलो करके, जो अगर हम फॉलो करेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे और हमको जरूर सफलता मिलेगा। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी जर्नी आपने यहाँ पर शेयर करी। और यकीन मानिए, सर ने जो बताया कि कहीं ना कहीं सर जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ने वाले थे, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी मिली फोटोन के अंदर। और ये बहुत सारे लीडर की कहानी है जो कि ऑलरेडी अपने आप में गिव अप कर चुके थे कि यार छोड़ देते हैं, अब नहीं हो रहा है, या फिर मेरे लिए ये इंडस्ट्री बनी ही नहीं है। कई सारे ऐसे मन में चीजें आ चुकी थी, लेकिन जब उनको फोटोन मिला
तो फोटोन ने उनके पूरे माइंड सेट को चेंज कर दिया, और आज की डेट में फोटोन के जरिए वो अपने लाइफ में एक बेहतरीन इनकम कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली वो अपनी टीम के अंदर भी लोगों को इनकम करवा पा रहे हैं, जिसके चलते आज की डेट में वो लीडर कह सकते हैं, जैसे कि रंजन सर ने कहा, कि आज वो बहुत खुशनसीब मानते हैं खुद को कि उनको फोटोन सिस्टम मिला। बेस्ट ऑफ लक सर, मेरी ओर से आपको बढ़िया से लगे रहिए, अपनी टीम के अंदर लोगों को पैसा कमवाइए, क्योंकि सक्सेस जो है इसका एक परिभाषा ये भी है कि खुद पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली तो हर कोई इंसान कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, मतलब कि हर एक इंसान पैसा कमा रहा है, लेकिन लोगों को पैसा कमवाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपकी वजह से अगर किसी भी इंसान के पास में डेली बेसिस पे प्रॉफिट जा रहा है, इनकम जा रही है, या फिर वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहा है, वो अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, और फोटोन सिस्टम वो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देता है। चलिए दोस्तों, आगे और लीडर्स को हम इनवाइट करते हैं। हमारे साथ में है गोल्ड यूपीएस दिनेश जायसवाल जी। सर, अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं तो मोस्टली वेलकम है आपका। जस्ट ए मिनट। ओके, आपको होस्ट हैं ऑलरेडी। आप यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। गोल्ड यूपीएस दिनेश जायसवाल जी, मोस्टली वेलकम। ओके सर, धन्यवाद सर, इतने बड़े पंच पे इनवाइट करने के लिए सर। सर, मैं शिद्दत से अपना काम कर रहा हूँ, देखिए आज भी जा रहा हूँ और बहुत कुछ लोगों से मिलने के लिए, और मेरे लोग जो है नीचे वाले वो सब निगेटिव हो गए रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं सब, और सब बम्बई के लोग हैं, और उनसे मैं आज सर बात करूंगा और आगे ट्रिनिटी में लाने की कोशिश करूंगा। आज का समय है हमारे पास सर, और बाकी कल के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा सर अपने लोगों को लाने के लिए। अपना भी ट्रिनिटी में 8 लेवल कर लिया हूं सर परसों के डेट में, और अपना बेस में भी 11 है सर। कोशिश कर रहा हूं सर, इसके लिए धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। नेगेटिव कुछ नहीं होता है इस इंडस्ट्री में। जो इंसान अपने आप से एक होता है ना, जैसे आज हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में हम खास करके देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो वो या तो कहीं जॉब कर रहा होगा, या तो कोई और काम भी कर रहा होगा। और जब वो कोई और काम कर रहा है साथ में, या जॉब कर रहा है, तो जॉब करते करते उसको 15-20 हजार 25 हजार पे मिल रहे हैं, और उसने जब फोटोन में शुरुआत करी तो शायद उसको ये लगने लग गया कि यार फोटोन में तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो टीम बनानी पड़ेगी। अब जब उसने 2-4 लोगों को यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर इनवाइट करने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ में कोई साइन अप नहीं किया, तो वो डीमोटिवेट होके बैठ जाता है। बाकी कोई नेगेटिविटी वाली कोई मैटर नहीं है। बस ये माइंडसेट जब उनका बन गया कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो इंसान जो है आगे मेहनत ही नहीं करता, जो वो आगे काम ही नहीं करता। हो सकता है वो आपका कॉल ना उठाए, बात ही ना करे, तो फिर कहाँ से काम होगा। तो जो हाँ सर, उनके जो पास पर्सन है, में, जो पर्सन है, वो सब जो बिल्कुल जॉब पर्सन है पर्सन, कॉल ही नहीं उठाते हैं जल्दी। जी बिल्कुल सही बात है। और जो जॉब पर्सन है सर, वो डेफिनेटली उनके पास में एक ऑप्शन है, जिसके चलते उनका फैमिली चल रहा है, उनका जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, इस कारण से वो फोटोन को हल्के में लेते हैं। लेकिन सर, जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि जॉब करके वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते हैं, और जिस दिन उनको ये समझ में आ गया कि फोटोन से वो किस कदर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ में बेहतरीन काम करेंगे, बेहतरीन मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मैसेज आपने यहाँ पर दिया। और यहाँ पर ऐसे कई सारे साथी हैं इस बात से डिमोटिवेट होते हैं कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, वो लीडर है जिनको मैं कॉल करता हूँ वो कॉल नहीं उठाते। मेरी टीम में भी ऐसे कई सारे साथी हैं, मैं खुद जिनको कॉल करता हूँ कई सारे लीडर फोन नहीं उठाते, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई फोन आपका उठाए या ना उठाए, लेकिन जो आपके साथ काम कर रहा है उसको आप 100% सपोर्ट करें। और आप जो है नए लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आए, डेफिनेटली उनको जरूरत होगी, और जिसको जरूरत होगी ना इस बिजनेस की, वो जरूर बहुत अच्छा काम करेगा, मेहनत करेगा। और जब जिस बंदे को जरूरत ही नहीं है, जैसे कि जो जॉब पर्सन, अगर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
कि ऑलरेडी जो जॉब कर रहा है, जिसके पास में ऑप्शन है 15-20 हजार रुपये कमा रहा है, वो अगर वो उसमें सेटिस्फाइड है ना, वो अगर 10 हजार भी कमा रहा है, अगर वो उसमें सेटिस्फाइड हो जा रहा है, वो संतुष्ट हो जा रहा है, तो वो शायद फोटोन सिस्टम को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फोटोन को वही समझ पाएगा जिसके ड्रीम्स बड़े हैं, सपने बड़े हैं, जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है, जो कम समय में बड़ा अचीवमेंट चाहता है, और डेफिनेटली वो बंदा फोटोन को अच्छे तरीके से समझता है। चले दोस्तों, हमारे साथ में और भी कई सारे लीडर हैं। मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ में है रागिनी जायसवाल जी। मैम अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दिया हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। रागिनी जायसवाल जी, आपको अनम्यूट की कमांड आई होगी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चले, मैं एक बार हैंड डाउन कर दे रहा हूँ सबके। अब दोबारा से हैंड रेस करें जितने भी साथी शेयरिंग करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे साथ में है अनिल, अनिल नाम से हैं, गोल्ड हैं। प्लीज सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज। वेलकम। जी सर, नमस्कार। बहुत जी सर, बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी लोग डरते हैं बात करने से, सामने आने से। सर अपने साथ भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन वो सपना है ना जो कि मजबूर करता है वो हर काम करने के लिए, जो नहीं होता है ना। तो बिल्कुल करना है सर। और जैसा कि प्रमोद पांडे सर ने बताया कि उनके पास कोई शक्ति है जो प्लान को पहचान लेती है, लेकिन हमारे पास सर वो शक्ति नहीं है। और हमने काफ़ी लॉस भी किया है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ लग रहा है कि बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। बना बनाया सिस्टम मिला हुआ है, रॉयल टीम, ठीक है। और अपने सपने ही नहीं, पूरी टीम के सपने पूरे पूरे करने हैं। और अपना बेस में सर 10 लेवल है मेरा, और टीटी में सर 11 लेवल है। हो सकता है आज 12 लेवल भी हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप 12वां लेवल अपग्रेड करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, तभी जाके ये पॉसिबल होता है। तो मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से काम कीजिए, अच्छे से अपनी टीम को गाइड करिए, और बेहतरीन तरीके से सिस्टम के अंदर अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इनवाइट करते हैं। हमारे साथ में है सोनू चौरसिया सर हैं। सर आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, प्लीज यहाँ पर आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, मोस्टली वेलकम है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वॉइस आ रही है सर? जी सर, कंटिन्यू। Okay, sir, thank you so much. Thank you so much to everyone. So first of all, very good morning to everyone. सोनू चौरसिया दिस साइड। आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत ही शानदार एंड जबरदस्त होंगे। जैसे कि हमारा ये सेशन पिछले 3 दिन से ये सिलसिला चल रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जिस पड़ाव पे अभी हैं, वो सब सारे पड़ाव किस प्रकार से आपने व्यतीत किए, वो सब सारी चीज आपको साझा करने का मौका मिल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। दोस्तों आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि अपना एक्सपीरियंस को साझा उन सारे लोग के बीच में कर पा रहे हैं। तो आज हमारा भी नंबर है। पिछले 3 दिन से मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, लेकिन आज हमें ये मौका हमें मिल पाया। तो दोस्तों इस सफर का शुरुआत पिछले 5 साल 6 साल से हमारा हुआ, बट इस पड़ाव पे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं अपनी पूरी बैक से लेके अभी तक की मैं अगर अपना एक्सपीरियंस साझा करूँ, तो शुरुआत होता है 2020 ईस्वी से। दोस्तों जब मैं हमें लगा कि ये स्टडी लाइफ में था और हमें लगा कि अब पैसे कमाना चाहिए, दोस्तों तब से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हूँ। आज एट प्रेजेंट हमारी 26 ईयर एज हमारी हो रही है, ठीक है। 26 ईयर्स ओल्ड पर्सन हूँ। सो जब मैंने स्टार्ट किया था भाई साहब, हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि पैसे कहाँ से कमाया जा सकता है, कैसे पैसे आते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन एक अजनबी के माध्यम से, मैं एज ए बिहार से हूँ, मेरा नाम सोनू चौरसिया है। दोस्तों एक अजनबी के माध्यम से हमें आता है कॉल, यूपी से आता है कॉल, फर्रुखाबाद से। बस उस अजनबी के बातों में आके मैं अपने घर पे सभी लोगों को बहका, मतलब मना करने का बावजूद भी मैं घर से निकला। भाई पहली लाइफ का पहला वो पड़ाव था, पहली वो जर्नी था, अकेला मैं गया यूपी फर्रुखाबाद। भाई बहुत सारे उसमें सारा चीजें बताया गया, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि अपनी लाइफ के अंदर सेटअप पाना,
या फिर, और घर का मैं बड़ा लड़का होने के नाते जिम्मेदारियां काफी था, काफी लाइबिलिटीज था। तो फिर मैं चल गया घर से बाहर। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें इनविटेशंस मिला था। मैंने वहां गया, देखा चीजों को, समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि भाई साहब हमें बाहर की दुनिया कुछ भी, हमारे पास तजुर्बा ही नहीं था। जैसे जैसा बोलता गया वैसे वैसे करता गया। अब बात रही, हमें वहां पे लेके गया, इंटरव्यूज वगैरह हुए, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर होता है अक्सर। मैं कंपनी के नाम भी बताता हूँ, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में गया 2020 के अंदर। वहां पे पूरा, जैसे समय के अनुसार वहां पे ढलते गए, लोगों के साथ मिलते गए, जुलते गए, और दोस्तों पूरा 2 साल की जीवन व्यतीत कर पाया। स्टडी लाइफ था, और मेरा उस टाइम ग्रेजुएशन चल रहा था। तो भाई साहब वहां पे पूरा 2 साल किस प्रकार से व्यतीत कर दिया, समझ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन चीजों को देखता गया, लोगों को समझता गया, लोगों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी बातें सुन सुन के अपने आप को मोटिवेट रखता था। और विश्वास मानिए दोस्तों, वहां पे काफी स्ट्रगल करने के बाद काफी टीम बनाया, क्योंकि वहां पे रूम बेस्ड सिस्टम था। काफी टीम बनाया, फिर टीम टूटी, फिर टीम बनी, फिर टूटी, टीम बनी। ये सब सारा सिलसिला लग, क्योंकि अंदर से एक जिद था कि नहीं, अगर यहाँ पे आ चुके हैं, अगर 2 साल व्यतीत कर चुके हैं दोस्तों, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ से तो सफलता चाहिए ही चाहिए। क्योंकि 2 साल कहीं और देते तो शायद वहां पे कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता, या फिर मैं स्टडी ही करता 2 साल, तो शायद कहीं सेटअप मिल जाता। और ये हर एक वो इंसान का एक ख्वाब होता है कि भाई साहब अगर हम जिस चीज को कर रहे हैं वहां पे सफलता हमारी श्योरिटी बन जाती है दोस्तों। और इसी विश्वास के साथ करता गया, करता गया, करता गया। लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, उस टाइम के अंदर जब से मैं गया, और तब से की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में बहुत सारे चीजें हुई, बहुत सारे दिक्कतें, परेशानियां आई। लेकिन वहां से आने का दिल नहीं करता था, क्योंकि बस एक ही सपना था कि यहाँ के जो ड्रीम्स, इस कंपनी की जो ड्रीम्स लेवल है ना, वहां अचीव करना। और फाइनली जब मैंने 1.5 साल तक, 1.5 साल के बाद मैं वहां अचीव भी किया ड्रीम्स लेवल, पैसे बनाया दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप काम करोगे और टीम सिस्टम के अंदर काम करोगे, और कॉन्सेप्ट था रूम बेस्ड, तो जाहिर सी बात जितना कमाते थे उससे ज्यादा खर्च भी होते थे, क्योंकि वहां पे टीम थी, उनको खाना खिलाना, उनको सारा, मतलब चीजें होता था। कभी बिजनेस अप होता था, डाउन होता था। लेकिन दोस्तों ये सब सारे एक दिन ऐसा भी आता था ना दोस्त, कभी कभी चावल चबा के भी रहना पड़ता था, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था। इस छोटी सी उम्र में मैंने वो सब सारा चीज देखा। हमारे जेब में कभी पैसे नहीं हुआ करता था दोस्त, जब समोसे की दुकान आया करता था वहां पे पांव अटक जाते थे। लेकिन विश्वास था कि आज समोसा के लिए तरस रहे हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, कभी ऐसे भी लाइफ होगी कि हमारे पास हजारों नहीं लाखों रुपया बैंक बैलेंस होंगे दोस्तों। आज वो सब कुछ है मेरे पास, जिस चीज की कभी कल्पना किया करता था। बस अपने आप को यही दिलासा दिलाता था कि सोनू विश्वास मान, आज नहीं है कल जरूर होगा, आज नहीं है कल जरूर होगा। लेकिन यही विश्वास के साथ कदम बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। फाइनली लॉकडाउन आ गया दोस्त, पूरी ऐसी की तैसी हो गई। 2 साल जितना भी मेहनत किया सारे जीरो हो गया। जैसे सर ने बोले थे जीरो, भूपेंद्र सर बोले थे जीरो पे आउट हो गए, तो भाई साहब मैं भी जीरो पे आउट हो गया था। 2 साल का स्ट्रगल बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। और विश्वास मानिए उसके बाद तो मैं ये मान के चला कि भाई साहब 2-2.5 साल जो यहाँ हो गए ना, पूरी नेटवर्किंग करियर, एज ए हमारी करियर ही बर्बाद हो गया, क्योंकि स्टडी भी छूट चुका था, और मैं फाइनल एग्जाम भी नहीं दे पाया था। जिस कारण बस हमारे घर वाले को बहकाया जा रहा था कि भाई तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया गया, ये वो दिस दैट बहुत सारे। तो भाई साहब हमारी मम्मी पूरा आईसीयू में भर्ती हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं नहीं आया, क्योंकि विश्वास था कि हम यहाँ से कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब लॉकडाउन ने तो हमारी कमर ही तोड़ के रख दिया। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद मैं घर आया, लेकिन भाई मुंह दिखाने लायक तो था नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसे लगा था वहां पे। और उसके बाद मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ मिला फेस वैल्यू खराब। उसके बाद मिला लाइबिलिटीज, और उसके बाद मिला कुछ भी नहीं मिला। तो घर आया, घर से मैंने एक और एमएनसी कंपनी के अंदर स्टार्ट किया। घर बैठे बैठे भर दिन में 200-300 कॉल किया करता था, और मैंने 25 कंट्री के अंदर में अपना नेटवर्क बनाया। लगभग प्री लॉन्चिंग के अंदर मैं बता सकता हूँ कि 2,500 लोगों का नेटवर्क बनाया,
ना तो कंपनी इंडिया के अंदर थी, ना तो कंपनी का प्रोडक्ट्स था इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों एक विश्वास था कि प्री लॉन्चिंग के अंदर अगर कोई एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो विश्वास मानिए जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी बहुत बड़ी लेवल की, और कंपनी थी कोरिया की, और नाम भी बता देता हूँ, एटमी करके थी। जो कि मैंने जब 1.5 साल वहां पे नेटवर्क बनाया, 1 रुपया भी नहीं, घर बैठे बैठे घर के ताने सुनना, लोग तो ये बोलते थे कि पागल ही हो गया, भर दिन कॉल पे लगे रहता है, कोई कुछ पैसे नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कमाता, लेकिन इसके बावजूद भी भर दिन बरबर 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 करते रहता है। लेकिन अपना तो भाई साहब पागलबंती सवार था कि हमें, अगर इस इंडस्ट्री ने हमें नकारा है ना, तो भाई साहब इसी के अंदर कामयाब होके दिखाना है। फाइनली जब जाके मार्केट के अंदर कंपनी वो लॉन्च होती है दोस्त, पता चलता है कि प्रोडक्ट इतने कॉस्टली थे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता इंडिया के मार्केट को, लेकिन वहां पे हाई प्रोफाइल के लोग ही काम कर पाते हैं। और तो खैर वहां पे भी जर्नी लगभग फाइनली 1.5 साल तक मैंने व्यतीत किया घर बैठे बैठे। कमाया थोड़ा बहुत ही कमाया, लेकिन उसके बाद बैकअप हमारे पास रह नहीं गया कुछ, क्योंकि घर वाले के ताना सुन सुन के मैं भी परेशान। मैं बोला चलो बैकअप के लिए हमें जॉब करनी चाहिए, तो फाइनली मैंने जॉब करने के लिए चले गए हैदराबाद। वहीं से हमें एक अजनबी के माध्यम से फिर से फोर्साज के अंदर हमें एंट्री होती है 2021 के अंदर, लगभग दिसंबर मंथ में होता है। 2021 में मैंने फोर्साज को स्टार्ट किया दोस्तों, और साथ में जॉब कर रहा था। जब स्टार्ट किया चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि नेटवर्किंग से बिल्कुल भी नेगेटिव हो चुका था, हमें नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग। तो फाइनली मैंने फिर भी विश्वास के साथ 2800 रुपीज से एक्स3, एक्स4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड की लॉन्चिंग हो रहा था उस टाइम। मैंने एक एक स्लॉट से स्टार्ट किया फोर्साज को, और वहां पे मैं जॉब से ऑलरेडी 30,000 रुपए एज ए अर्निंग कर रहा था। तो हमें लगा कि भाई जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, उसके साथ में अगर कुछ हो जाए तो बेस्ट है। हमारे लिए क्रिप्टो नया था, हमारे लिए ब्लॉकचेन ये सब कुछ भी हमें नहीं मालूम था दोस्त, लेकिन मैंने स्टार्ट कर लिया। जब स्टार्ट कर लिया तो भाई साहब मैंने 1 महीने तक काम ही नहीं किया, क्योंकि चीजें समझ में ही नहीं आ रहा था। एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आया, काम नहीं किया। एक दिन बाय डिफॉल्ट हमें 10 BUSD की इनकम आया, और उस दिन हमारे अपलाइन ने कैश कर दिया उस अमाउंट को। मैं बोला भाई साहब आज तक काम किया हूँ भाई, पैसे काम करने के बावजूद भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ बिना काम किए आ गए, इसको काम किया जा सकता है। इसमें काम करा, मैंने काम करना शुरू कर दिया, और विश्वास मानिए जिस महीने मैंने काम स्टार्ट किया ना, जिस दिन से स्टार्ट किया, ज्वाइनिंग की बात नहीं करो, मैंने दिल से शिद्दत से काम को स्टार्ट किया ना, तो विश्वास मानिए दोस्त पहले महीने के अंदर 75,000 रुपये अर्निंग किया। भाई साहब अंदर से उस लेवल की फीलिंग है भाई साहब, जॉब के अंदर मेहनत करता हूँ, सुपरवाइजर की ताने सुनता हूँ, मैनेजर की गालियां सुनता हूँ, उसके बाद 30,000 रुपये सैलरी आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने 1 महीना काम किया, वो भी पार्ट टाइम, 75,000 रुपीज की इनकम किया 4 साल के अंदर। मैं बोला भाई जॉब को करते हैं ब्रेक, मैंने जॉब को स्टॉप कर दिया भाई। और जब वहां मोबाइल फोन चलाता था ना कंपनी के अंदर, तो बोला या तो तू मोबाइल फोन चला ले, या तो भाई साहब इस जॉब को छोड़ दे। तो मैं बोला भाई साहब जॉब को छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल बैकअप नहीं। जब मैंने 75,000 रुपये कमा लिया ना 1 महीने, तब मैंने मैनेजर को बोला भाई साहब मैं जॉब छोड़ना पसंद करता हूँ, लेकिन मोबाइल चलाना पसंद नहीं करता हूँ। तो भाई साहब फाइनली मैंने जॉब को छोड़ दिया वहां पे, और मैंने रूम में ही रह के वहां पे काम करना शुरू कर दिया। और जिस बिल्डिंग के अंदर मैं रहता था, उस बिल्डिंग के अंदर 200 लोग रहते थे। तो मैंने भाई साहब बर्दिन कॉलिंग करते करते लोगों ने पूछा भाई क्या करते हो, मैं लोगों को बताना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया। और मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं, उस बिल्डिंग के अंदर 50 डायरेक्ट कर लिया मैंने। और भाई साहब 4 साल के अंदर पूरे 16 महीने के अंदर 26 लाख रुपए मैंने 4 साल से बनाया दोस्तों, और 2000 से प्लस की टीम बनाया दोस्तों 4 साल के अंदर। जब इतना पैसे बना लिया ना, तब हमें लगा कि अब चलो घर चलना चाहिए। घर आया, घर वगैरह बनाया, हालांकि पहले से था और भी मैंने बनाया। उसके बाद जब 4 साल के अंदर 16-17 महीने की जर्नी हो गया, देन 4 साल के अंदर थोड़ा सा लोग की निगेटिविटी हुई, देन अदर कॉन्सेप्ट में गए। और जब 4 साल को छोड़ के गए तो लाइबिलिटी 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 लाइबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी। अब हमें लगा कि अब हमें नेटवर्किंग अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि जब आपको लगेगा ना दोस्त, एक कॉन्सेप्ट चेंज करोगे दूसरा में जाओगे तो वहां 50% आपकी टीम खत्म हो गए, दूसरा से तीसरा में गए आपको वहां पे 75% टीम खत्म हो गए। और फाइनली जब हमने फोटोन के अंदर आए तो भाई हम मेरे साथ कोई भी नहीं आया।
कोई भी नहीं आया, इट मीन्स कि कोई भी नहीं आया दोस्त। जीरो से फिर से फोर्साज, अरे फोटोन को मैंने स्टार्ट किया 25 को मैंने स्टार्ट किया 2025 के अंदर, और मेरी आईडी नंबर 53 है, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है। और फोटोन के अंदर मेहनत करता गया करता गया करता गया। आज के डेट में लगभग 450 लोग की हमारी टीम बनी है। और अर्निंग की बात करें तो फोटोन से भी लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पिछले 11 महीने के अंदर कर पाया हूं दोस्तों। ये हमारी शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी रहा दोस्तों, बहुत काफी स्ट्रगल रहा, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे भी दिन झेला हूं जिस दिन हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, भाई साहब चावल चबा चबा के एक दिन दिन भी गुजारा था। वो भी दिन हमें याद है जब घर वाले कॉल करते थे, भाई आज खाना क्या खाया, तो मैं बोलता था रसगुल्ले का सब्जी खाया। इट मीन्स कि सोयाबीन, अगर थाली में, अगर एक थाली में अगर खाना खा रहे हैं तो एक आलू का कच्चा और एक सोयाबीन भी आ गया ना, तो भाई अपने आप को खुशनसीब समझता था। ऐसे दिन को गुजार गुजार के नेटवर्क मार्केटिंग करना अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान नहीं कर पाता इतना स्ट्रगल, और इसी कारण बस वो इंसान लिव कर जाता है इस नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि बोलते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव एन पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज एन सक्सेसफुल एंडिंग। दोस्तों ये अब्दुल कलाम साहब का ये लाइंस है। क्योंकि आप अगर कामयाब होने की अगर चाहत रखते हैं दोस्तों, तो आप अभी अकेला चलोगे। आपके स्ट्रगल कितने हो रहे हैं लोगों को नहीं मालूम है, लोगों को ये स्ट्रगल नहीं दिखता है। लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप पैसे कमाना शुरू कर जाएंगे, तो दोस्त आपको सब लोग बोलेगा कामयाब हो गया, पैसे कमा रहा। नहीं दोस्त, आप एवरी सक्सेसफुल पर्सन, हर एक वो कामयाब की पेनफुल स्टोरी होती है आफ्टर सक्सेस से पहले। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर लेके सक्सेस बनते हैं, तो भाई साहब आपके सारे पेनफुल स्टोरी खत्म हो जाते हैं। आपको सफलता पाने के लिए सब सारे चीज झेलने पड़ते हैं दोस्तों। और क्योंकि बोलते हैं ना कि किसी भी काम को अगर 3 से 5 साल अगर शिद्दत से देते हैं, तो वहां पे एक अच्छी सफलता लेवल पे वहां पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो ये सब सारा चीजें रहा। आज फोटोन की वजह से ऐसे बेदिन गुजरे हैं दोस्तों, सिंगल सिंगल डे के 10 लाख रुपए भी मैंने कमाए। जो कि 10,000 रुपए, 15,000, 20,000 रुपए कभी कमाता था महीने का, आज 10 लाख रुपए एक दिन का भी कमाया दोस्तों, 2 लाख रुपए दिन का। हालांकि फोर्साज के अंदर सिंगल डे का 2 लाख रुपए तक कमाया, कभी हमारा इससे ज्यादा नहीं कमाया। लेकिन फोटोन ने तो सारे रिकॉर्ड को ही धज्जियां उड़ा दी भाई साहब। सिंगल डे का फोटोन के अंदर लॉन्चिंग के दिन 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम मैंने सिंगल डे बनाया। और ऑल ओवर देखा जाए, आज फोटोन के अंदर ट्रेंडी मैट्रिक्स के अंदर 130 एफआरटी तक की मैं अर्निंग कर चुका हूं दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। तो ऑल ओवर देखा जाए, फोटोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज। अगर आपने शिद्दत से 1 साल मेहनत कर लो, फोटोन के अंदर सारे लाइबिलिटीज, जितने भी छोटे मोटे, जितने भी आपके सपने, सारे सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे दोस्तों। बस विश्वास करना है खुद के ऊपर। जब सारी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ दे, तो उस टाइम करना विश्वास खुद के ऊपर। और विश्वास मानिए, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो इफ यू वांट से समथिंग, ट्राई अगेन आफ्टर दैट सक्सेस। सफल तो होंगे, बशर्ते ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन करते रहिए, और विश्वास मानिए आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी का हमारी जर्नी इतनी ही रहा, मैं ज्यादा टाइम ले लिया। तो हमारी जर्नी से शायद आपको कुछ समझ में आया ना आया, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अपने आप पे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है कि दोस्तों, मैं जब पीछे घूर के देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पद चिन्ह दिखते हैं, हमारे पांव के निशान दिखते हैं कि इतना स्ट्रगल तूने कर लिया इस छोटी सी उम्र में। यस, हमें प्राउड होता है अपने आप के ऊपर। और मैंने, सारे लोग हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, मैं खुद के ऊपर विश्वास करता था। और हमारे, मैं बता रहा हूँ ना, एक बहुत दुख की बात होती है ना दोस्त, हमारे माँ बाप ने बोला हमारे एक बच्चा ही नहीं है, मर गया। जब हमें ये बात सुनी ना, हमारे पाँव के नीचे जमीन खिसक गया। भाई साहब, हमारे माँ बाप ने जब पैदा किया, हमें ये बोल दिया, तो बेटा काम करना यही, जिंदगी भर यही काम करना और इसी से कामयाब होकर बताना। आज फक्र करते हैं मेरे बाप कि बच्चा हो तो मेरे इसके जैसे। तो आज प्राउड है दोस्तों खुद के ऊपर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रोहित सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जर्नी आपने यहाँ पर शेयर किया। और डेफिनेटली सर ने जो स्ट्रगल बताया है, और वही स्ट्रगल जो है वो हर एक इंसान को करना पड़ता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो है आपको स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये फोटोन सिस्टम अगर आपको या मुझे या फिर जितने भी लीडर्स को मिल चुका है, आप सब, हम सब खुशनसीब हैं कि हमें वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो, जैसा कि सर उस कंपनी को लेकर के बता रहे थे, उसके तो बहुत सारे किस्से हैं।
मैं छोटा सा किस्सा अपना आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। जब मैं भी उसी कंपनी में काम किया करता था दोस्तों, और वहां पर रूम सिस्टम पे काम होता था, और वहां पर रह करके जब मैं काम कर रहा था, तो एक 19 साल का लड़का जब वो उस कंपनी में गया, यानी कि मैं 19 साल का था लगभग, और उस टाइम पे जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, तो वहां पे लगभग जब मुझे थोड़ा टाइम हो चुका था, 6-7 महीने, लगभग 1 साल हो चुका था, वहां पे मैं लगभग 30 से 35 लोगों का खाना मैं बना रहा हूँ। जो घर पे कभी चाय तक नहीं बनाता था, यहाँ तक कि अपने खाने के लिए भी अपनी सिस्टर को बोल रहा हूँ कि मुझे खाना ला करके दे दो। मतलब कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना, वो वहां पर जा करके 30 से 35 लोगों का खाना बना रहा है। और खाना भी नॉर्मली जैसे हम गैस पे पकाते हैं वैसे नहीं, चूल्हे पे खाना बनता था। और लकड़ियां लाने के लिए हम रात को 12 बजे, मतलब कि दिन में नहीं जाते थे क्योंकि लोगों को पता ना चल जाए, दिख ना जाए। रात को 12 बजे पास में कहीं एक छोटा सा जंगल था, और वहां से हम लकड़ियां लाते थे रात को 12 बजे, और फिर जा करके खाना पकाते थे। यानी कि दोस्तों, वहां का स्ट्रगल तो मतलब शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि मेरा भी लगभग 2016 से लेकर के 2020 तक का वहां का जो है जर्नी रहा है, और पिछले लगभग 4 साल में वहां पे बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन इस बात को मैं जरूर श्रेय देता हूँ उस कंपनी को, क्योंकि वहां पे जो रह करके जितना भी समय दिया, उतने समय के दरमियान जो चीजें वहां पे सीखी, जो एक माइंड सेट बना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, वो एक अलग लेवल का ही वहां पे चीजें हमें मिली, जिसके कारण से ही आज मैं इस सिस्टम, इस इंडस्ट्री के अंदर बना हूँ। नहीं तो हो सकता है कि अगर मैं कहीं ऐसी और किसी कंपनी में होता जहाँ पे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो शायद मैं इस बिजनेस को स्किप कर चुका होता। और ये बात सोनू सर की ही नहीं है, ऐसे कई सारे लीडर की है जिनके घर से इतनी सारी बातें उनको सुनने को मिली हैं, जहाँ जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी कई सारी ऐसी चीजें सुनने को मिली जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ चेंज हो चुका है, बदल चुका है, क्योंकि समय जो है ना वो बदलता है। इस कारण से आज की डेट में इस फोटोन सिस्टम के माध्यम से इतना पैसा तो जरूर कमा रहे हैं कि यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई आकर के बोल जाए कि यार तू कर क्या रहा है, ऐसा बोलने में ऐसा अब जाकर के किसी की हिम्मत नहीं। तो चले दोस्तों, आगे इनवाइट करते हैं एक और लीडर को हमारे साथ में, और कई सारे साथी हैं। मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, मुस्तहिद रजा जी हैं, सिल्वर रैंक पे हैं। सर मैं आपको अनम्यूट की कमांड दिया हूँ, प्लीज आप भी अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, मोस्टली वेलकम है। मुस्तहिद रजा जी। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस पैनल पे इनवाइट किया। एंड अगेन मैं मिस्टर शारदा प्रसाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस फोटोन जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका दिया। और साथियों, मैं आप लोगों को अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या करता था, नेटवर्क मार्केटिंग में आया कैसे, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कितनी दिक्कत परेशानियों का सामना किया। इवन ये सारी चीजें अभी मैं आप सब लोगों को मात्र मात्र केवल 5 मिनट के अंदर अंदर में A to Z एक्सप्लेन करूंगा। क्या सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? प्रॉपर है सर, कंटिन्यू। चलिए, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हुआ मुसाहिद रजा और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से बिलोंग करता हूं। बात करूं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी की, तो आज से तकरीबन 2014 में मुझे अपने एक फ्रेंड के माध्यम से इस जर्नी को स्टार्ट करने का मौका मिला। और साथियों, जो वो कंपनी थी, मेरी फर्स्ट कंपनी थी GTI, यानी कि ग्लेड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। मैंने वहां पे 2014 यानी 19 नवंबर को मेरे एक क्लोज फ्रेंड के माध्यम से मुझे वहां पे रिसीव किया गया, लखनऊ जैसे शहर में। साथियों, सच में जब मैंने वहां पे मेरा अपलाइन जो था, क्लोज फ्रेंड जो हम लोग साथ में रहते थे, A to Z उस बंदे को मेरे बारे में सारा का सारा पता था। वो बंदा ये सोचा कि एक बार अगर ये मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त आ जाता है तो मेरे बिजनेस में चांद चांद लग सकता है।
तो सत्य वो डर डर के मेरे को अप्रोच किया, ये बोला कि यार मुसाहिद भाई देख, तू पढ़ाई कर रहा है, तेरा एजुकेशन अच्छा है, बट पढ़ाई किस लिए कर रहा है? आखिर पैसे कमाने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि यस यार भाई, ये तो सही कह रहा है। तो उन्होंने एक बात बोला कि अगर सच में अगर आपको पैसे की नीड है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो मेरे पास में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। जो चीज मैं कर रहा हूं, एक बार आकर के आप इसे देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप साइन अप कीजिए, आप स्टार्टअप कीजिए। लेकिन दोस्तों, उस टाइम मेरी स्टडी चल रही थी और मैं घर से एक अच्छा खासा मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे घर वाले मेरे को इजाजत नहीं देते थे कि अभी आपको जॉब करने की कोई जरूरत है, क्योंकि मैं तो घर वालों को बोल करके यही गया था कि मुझे एक जॉब मिल रही है एक फ्रेंड के माध्यम से, मुझे चल करके देखना चाहिए। घर वाले ने काफी बोला, लेकिन फिर भी मैं गया। वहां पे जब मेरे को रिसीव किया गया साथियों, तो एक छोटा सा रूम में मेरे को शिफ्ट कर दिया गया। इवन मेरा अपलाइन जो मेरा फ्रेंड था साथियों, वो मेरे को मिला नहीं। जब मैंने उसको कॉल किया कि भाई आप किधर हो, आप इधर दिख नहीं रहे हो, आपके माध्यम से कोई दो बंदे आए हैं, मेरे को रिसीव करके लेके जा रहे हैं। तो साथियों सच में मेरा फ्रेंड एक बात बोला कि भाई देख, अभी आप जाओ, मैं अभी कुछ मीटिंग के लिए, अभी मैं किसी दूसरे जगह पे आया हूं, मैं आपको आकर के कुछ दिन में मिलता हूं। सच में साथियों, जब ये बात मैंने सुना तो बहुत मेरे अंदर से एक डर सा मतलब पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं पहली बार फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला था और एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे रूम में लेकर जाया गया। और जब मैं वहां पे शिफ्ट हुआ, तो मेरे तरह ऐसे काफी पर्सन वहां पे भी आए हुए थे उस चीज को देखने समझने के लिए। तकरीबन छोटा सा रूम था, उसमें मेरे को 14 से 15 लोगों के बीच में शिफ्ट किया गया। जो बंदा अपने घर पे अकेले रूम में रहता था, सिंगल बेड पे सोता था, अच्छे तरीके से रहता था, उस बंदे को साथियों 14 से 15 लोगों के बीच में शिफ्ट करना और उस बंदे को वहां पे अपने आप को महसूस करना एक छोटी बात नहीं थी। ये मेरे को बहुत बुरी लगी। बट फिर मैं अपने दोस्त को फोन किया कि भाई देख, मेरे को इधर अच्छा नहीं लग रहा है, ये इन लोगों के बीच में मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि काफी लोग हैं, छोटा रूम है। सोने की अगर इतनी दिक्कत में बात करूं दोस्तों, तो किसी के सर के ऊपर कोई बंदा सो रहा है, किसी पैर के नीचे सो रहा है। फिर कैसे भी करके रात को गुजारे साथियों। फिर मॉर्निंग हुआ, सुबह हुआ, फिर वहां पे लेकर के गया। जो एक सेशन चलता है बीईसी, यानी कि बिजनेस एजुकेशन सेशन क्लास, जब मेरे को सेमिनार में बैठाया गया, तो साथियों वहां पे जो प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं, वो प्लान को प्रेजेंट किए। चीजों को तो समझ में नहीं आया, लेकिन साथियों उसमें मेरे को एक चीज थोड़ा बहुत समझ में आया था। वो चीज बताया गया था इनकम को लेकर के, यानी इनकम कितनी प्रकार की होती है। साथियों सच में मैं बताऊं, मैं अभी स्टूडेंट के लाइफ में था, मैं पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, लेकिन हमारे टीचर, हमारे गुरु हमें आज तक ये नहीं बताए कि बेटा इनकम कितने प्रकार के होते हैं। जब ये चीजें मैंने वहां पे सुने, तो सच में वहां पे मेरे को लगा कि यार इनकम दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन सी है? एक मेरे को बताया गया लेवरेज इनकम, और बताया गया लीनियर इनकम। यानी कि दोस्तों, जो बंदा लेवरेज इनकम का मतलब होता है, जो बंदा अपने समय को मल्टीप्लाई करके वर्क करता है, उसे बोलते हैं लेवरेज इनकम। और लीनियर इनकम यानी कि जो अपने समय को बेच करके काम करता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इनकम। यानी राम और बजाज के माध्यम से हमको कहानी बताया गया, तो थोड़ा बहुत उस चीजों को समझ में आया। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि इतनी देर सेशन होने के बाद में लोग आते हैं शेयरिंग करने के बाद में, कोई कुछ बोलता है अपने इनकम को लेकर के, कोई कुछ बोलता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत विश्वास नहीं था। मैं बोला बोलने के लिए क्या, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन फिर भी वहां का जो अप्रहेंशन होता था, मैंने वहां से सेमिनार से छुटा। जो मेरे को रिसीव किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड तो था नहीं, जो बंदा आया बोला सर फॉर्म बहुत कमी है, आपको दौड़ करके फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म को लेना है, अगर आप फॉर्म ले लेते हैं तभी जा करके आपको यहाँ पे काम होगा। सत्य सच में मैं बताऊं, जैसे सेमिनार छूटता है ना,
सेमिनार छूटने के बाद में जितने भी लोग होते हैं ना, इतनी तेजी से दौड़ लगा करके फॉर्म को लेते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि मेरा पैर टूट जाएगा या मेरा कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो न जाने कितनी चेयर तक टूट जाती है। तो सचो मैंने भी कैसे भी करके दौड़ भाग करके फॉर्म को लिया, फॉर्म को फिलिप कराया, और ऑटोमेटिक मैंने बीडी लेवल से सीडी लेवल बना, लेकिन सीडी से लेकर के पीडी ईडी एसडी, लेकिन इन सब के बीच में जो दरमियान थी काफी डिफिकल्ट था। मेरा अपलाइन यानी कि मेरा दोस्त नहीं आया, मैं एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मैं उसको स्पॉन्सर बनाया माना, और धीरे धीरे चीजों को सीखा, जो एजुकेशन क्लासेस थी उन सारी चीजों को सीखा। लेकिन साथियों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो सच में यहाँ पे अभी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोहित सर ने भी बताया, एक्सप्लेन किया कि ये जो घर पे मैं रहता था, कभी खाना तक, कभी चाय तक नहीं बनाता था, मैं उस चीजों को वहां पे किया, 33 से 35-40 लोगों को खाना बना करके खिलाया। सच में साथियों मैं भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, जो घर का बंदा एक ऐसा कि कभी भी अपने खाने के लिए, कभी भी अपनी चाय के लिए न तो चूल्हे पे जाता था, न तो गैस उठाता था, लेकिन ग्लेज में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई। वहां पे एक चीज बताया जाता था, जो पीडी लेवल होते थे पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर, उनको एक चीज ये बताया जाता था कि आप यहाँ के, आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है, आपको फादर बन के, आपको मदर बन के, आपको मम्मी, मतलब ए टू जेड जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे भी निभानी पड़ेगी। लेकिन साथियों मेरे साथ में काफी प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम वो ये था साथियों, क्योंकि एक साथ में कहीं दूसरे जोन में मेरा एक कजन ब्रदर को कोई अप्रोच कर लेता है, वो बंदा जाता है वहां पे, जब बिजनेस को सीखता है बताता है, तो जो लोग रिसीविंग करके लेकर के जाते हैं ना, तो समथिंग तकरीबन 4 से 5 लोग फॉलोअप में लगे रहते हैं हमेशा कंटिन्यू। तो वो बंदे को समझ में नहीं आया, मेरे बर्दर को समझ में नहीं आया कुछ भी। वो घर पे जाता है, फिर मेरे घर वालों को बोलता है कि आपका लड़का जहाँ पे गया है वहां पे किडनैप कर लिया गया है। वो कंपनी सही कंपनी नहीं है, बहुत बेकार कंपनी है, जो खाना मिलता है एकदम बेकार का खाना मिलता है। जब ये बातें मेरे घर वाले ने सुने, तो सच में सच्चो मेरा पापा मेरे को फोन किया, बोला कि सच सच बता तू उधर में क्या हो रहा है, कैसे तू रह रहा है। मैंने बोला कि पापा इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पापा ने मेरे को बोला कि अभी वो आप, मेरा चचेरा भाई था, बोला उसका नाम रिजवान था, बोला कि उन्होंने आकर के मेरे को पूरा का पूरा बता रहे पूरा कहानी, क्या ये सच है। मैं बोला कि हाँ पापा थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ थोड़ा आज दिक्कतें हैं, थोड़े प्रॉब्लम है, कुछ टाइम के लिए मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन सच में सच मेरा घर वाले मेरे को मतलब वहां पे रहने के लिए इजाजत नहीं देते थे। लेकिन मैंने पापा से एक ही चीज बोला कि मेरे को करना है तो करना है। फिर भी पापा बोले ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो आप कीजिए। स्टार्टअप किया, करते करते साथियों वहां पे आप लोग को खाने के बारे में तो पता ही है, बहुत से सारे लोग हैं वहां पे। दो चीजें फेमस थी, एक को बोलते हैं डीबीसी और एक को बोलते हैं नसीब अपना अपना। साथियों सच में ना, जब ये दाल भात चोखा मिलता था ना, तो ऐसे कई लोगों को साथियों जो घर पे कभी वो खाना ना देखने को नहीं, यानी कि इवन वो जो खाना मिलता था हमको, सच में वो हमारे घर के जो जानवर थे ना, उनसे अच्छा खाना उन लोगों को मिलता था, जानवरों को। लेकिन वो खाना मैंने वहां पे खाया, किस चीजों के लिए, इसलिए कि साथियों मैं अगर आज ये तकलीफें, ये प्रॉब्लम झेल लेता हूं, तो आने वाले टाइम में हमारा पूरा का पूरा करियर, पूरा फ्यूचर सेटअप हो जाएगा। हमारे लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे। लेकिन कैसे भी करके दाल चावल खा खा करके स्ट्रगल किया, टीमें बनाया, टीमें टूटी, कई बार टीम को बनाया। इवन में ग्रेज में 2 लाइन आरडी बना चुका था, तीसरी लाइन आरडी भी बनने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया, डायमंड बनने ही वाला था। लेकिन लॉकडाउन तक का मैंने सफर किया, काफी स्ट्रगल किया, कई बार टीमें टूटी, फिर से न्यू से स्टार्टअप करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच के दौरान जो भी प्रॉब्लम हुआ साथियों, मैंने अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखा कि मुसाहिद कुछ भी हो जाए, टीमें कितनी बार भी टूटे, डजन नॉट मैटर,
तुझे नहीं टूटना है, तुझे नहीं पीछे मुड़ करके देखना है, क्योंकि अब इस फील्ड में आ गया है। तो इस फील्ड से बढ़कर तुझे आज इस पूरे वर्ल्ड में कोई इंडस्ट्री नहीं है। और सच में सत्तू, मैं आप लोग को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से पवित्र और इससे बेस्ट कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, यहाँ पर पे जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, तकरीबन किसी का भी उम्र 50 साल का होगा, किसी का 40 साल का होगा, किसी का 30 साल का होगा। आप मार्केट का एक्सपीरियंस आप देख लीजिए, आप जॉब कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, आप एक बार कल्पना कीजिए, एक बार कैलकुलेशन कीजिए कि क्या सच में आप जिस जगह पे जॉब करते हैं, जिस जगह पे नौकरी करते हैं 10 साल से 5 साल से, क्या कुछ आप अपने आप को चेंज कर पाए? नहीं साथियों, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। वही का वही खाना, वही का वही ड्यूटी, मॉर्निंग से 8 से 9 की ड्यूटी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर सच में सत्य, अगर आपको चेंजिंग लाना है, आपको बदलाव लाना है, तो आज आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो है फोटोन। अगर आप फोटोन में शिद्दत के साथ, ज्यादा नहीं, अगर 6 मंथ कंटिन्यू अगर काम कर लिए ना, वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप 90 डेज कंसल्टेंसी के साथ में एक फोकस बना करके अगर आप काम कर लिए ना, तो 3 मंथ पे आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है साथियों। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि जो चीजें हमारी ग्लेज में था, या और भी बहुत सी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मैंने काम किया, जब मैंने 2020 में लॉकडाउन में ग्लेज को क्विट किया, क्योंकि वहां पे लॉकडाउन लगने के बाद में सभी के सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं। जब घर जाने के बाद में सबको जब फोन लगाया गया कि फिर से आकर के काम करते हैं रेंट सिस्टम में ग्लेज में, तो किसी का फोन नहीं लगता, तो कोई पर्सन बोलता है सर अब इतना टाइम नहीं है। यानी इवन मेरे को भी वहां पे गिव अप करना पड़ा। फिर मुझे घर पे रह करके एक ऑनलाइन कंपनी में काम करने का मौका फिर से मिला। वो दूसरी कंपनी मेरी थी साथियों, धनवंतरी बायो साइंस। वहां पे भी मैंने काफी बड़ी टीमें बिल्ड की, काफी स्ट्रगल किया। इवन वहां पे मेरा एक गांव के बगल का एक मतलब जिला पंचायत पॉलिटिक्स में रहता है, वो मेरे को एक ऐसे शख्स के पास में लेकर के जाता है प्लान को प्रेजेंटेशन करवाने के लिए। सत्य, वो बोला मेरे से कि चलिए मैं आपको एक ऐसे लीडर से बात करवाता हूँ, अगर सच में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो उनकी प्लान को आप सुन लीजिए। मेरा प्लान नहीं, वो अपना प्लान दिखाने के लिए मेरे को लेकर के गया। सत्यो, वो लेकर गया, मेरे को दरोगा इंचार्ज के सामने बैठा दिया। सच में साथियों, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यार दरोगे के सामने कैसे हम बात करेंगे। बहुत से सारे लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है, एक हेजिटेशन आ जाता है पुलिस को देख करके। बट मेरे अंदर ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं था, क्योंकि मैं एज एक नेटवर्कर था, मैं एक लीडर था। मैंने कहा, वहां पे जब 4 लोगों के सामने मेरे को बैठाया गया, मैंने बैठा, फेस टू फेस मैंने आपको आई टू कांटेक्ट मिला करके मैंने पूरा का पूरा उनका बातों को सुना, उनके प्लान को मैंने देखा। राइट लास्ट मोमेंट में मैंने उनको बोला कि सर आपका प्लान बेस्ट है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑलरेडी मैं दूसरी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा प्लान इससे कई गुना बेहतर है, मेरा डेली बेसिस पे इनकम हो रहा है। और वहां पे जो प्लान बताया गया था वो सेफ साफ प्लान मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो आप यहाँ पे नेटवर्कर है, आप सभी लोग जान सकते हैं सेठ साहब का प्लान क्या है। मैं किसी प्लान की बुराई नहीं करता हूँ और ना करूंगा, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग अपना एक प्लान होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग टर्म्स कंडीशनें होती हैं। तो प्रोडक्ट बेस में काफी कंडीशनें होती हैं, बहुत क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपका चेक 10,000 का बनता है, तो अगर उस चेक को लेना होगा तो समथिंग आपको 11 से 12,000 रुपए का परचेजिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपका इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सकते हो बहुत सी सारी लेग मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने किए। जब मैंने लास्ट मोमेंट में बोला कि दरोगा से कि सर मैं नहीं कर सकता, दरोगा लास्ट में मेरे से बोला आपको पता है आप किसके सामने बैठे हैं? मैंने बोला कि जी सर मेरे को अच्छे तरीके से पता है, आप एक नेटवर्कर हैं, मैं भी एक नेटवर्कर हूं। आप अपना प्लान दिखाने के लिए आए थे, मुझे आपका प्लान अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। फिर लास्ट मोमेंट में क्या बोले कि मैं नेटवर्कर तो हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में मेरा पोस्ट क्या है आप जान रहे हो ना। अभी मैं जिस वर्दी में हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आपके साथ
किसी दिन चेकिंग में जब पकड़ाओगे ना, बाइक में या कुछ में, तुम मैं आपका क्या दशा कर सकता हूँ। सचो, मैं वहां पे उस इंस्पेक्टर को एक ही बात बोला कि सर, जबकि जब आप उस पोजीशन पे मेरे को मिलोगे तब देखा जाएगा। लेकिन लास्ट में चलते चलते दरोगा ने फिर मेरे से हाथ मिलाया, बोला कि वाकई में बेटा, तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आज तू मेरे से इस तरीके से बात करा, 1% नहीं डरा। बहुत से सारे ऐसे लोग होते हैं कि देख करने की तो अलग ही मैटर, बात तक ही नहीं करते। अगर सच में अगर आपको प्लान देना आता है, प्लान आप किसी भी पर्सन को शो कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि सामने वाला आपके आंखों में देख रहा है तो आपको अपनी नजरों को नीचे कर लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लान इस तरीके से नहीं शो की जाती। आप बिल्कुल आई टू कांटेक्ट मिला करके बात कीजिए। आप प्लान प्लान करते हैं तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा और ऊपर जाएगा। वैसे सेम सचो, यही सारी चीजें रही। मैंने भी देखा बहुत सी सारी दिक्कत परेशानी, बहुत सी सारी रिजेक्शनों को झेला। और इवन अभी मेरे को ये फोटोन मिला। फोटोन में मैं आज से तकरीबन 3 महीना 4 महीना पहले मैंने स्टार्टअप किया। और फोटोन में मेरा सिल्वर रैंक है बेस में। और ट्रेंटी में भी मेरा 8 लेवल हो चुका है। जल्द से जल्द रही बात टारगेट की, तो टारगेट सर मेरा यह है कि मैं 2 मंथ के अंदर अंदर, इवन मैं तो अपना 12 लेवल बेस का और टिंटी का भी मैं जल्द से जल्द मात्र मात्र केवल 10 डेज के अंदर अंदर में मैं कंप्लीट करता हूँ। इवन मेरा प्लानिंग चल रहा है और अच्छे लीडर भी मिल चुके हैं। उन लोगों को 2 मंथ के अंदर अंदर तकरीबन मेरे को 15 डायमंड बेस में और 15 डायमंड टिंटी में करवाने हैं। और बहुत सी सारी बातें करने को है सर, बट टाइम इजाजत नहीं देती है। तो एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं, अगर सच में आपको कामयाब होना है तो आपको एक कैलकुलेशन करना होगा। क्योंकि इस जिंदगी की भाग दौड़ में ना साथियों, आपको भागना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो जिंदगी भर आपको जॉब के पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा, एक साइड में आप लिखिएगा जॉब, एक साइड में लिखिएगा फोटोन, फिर आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर आप 5 साल आप जॉब कर रहे हैं, 10 साल जॉब करते आ गए, क्या आप कुछ आपका चेंज हो पाया? नहीं सकते हो। फिर आप फोटोन को लिखिए। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं, चीजों को भी समझ रहे हैं। फोटोन में बहुत से ऐसे पर्सन आपको 2 महीने के अंदर, एक एक महीने के अंदर अपने लाइफ को चेंज कर लिए। तो सच में अगर आपको 40 से 50 साल भागना ना पड़े, मात्र मात्र केवल 1 से 2 साल के अंदर अगर आपको अपनी पूरी लाइफ सेट करना है, तो फोटोन में आप टाइम दीजिए। फोटोन में आप अपने लोगों से बात कीजिए। जो भी यहाँ पे मतलब आपको बताया जाता है, उस चीज को फॉलो कीजिए। बाकी एक छोटी सी शायरी के माध्यम से मैं अपनी बातों को विराम करूंगा। कहते हैं दोस्त, उम्मीद की कश्ती को कोई डुबो नहीं सकता, जलते हुए दिए को कोई बुझो नहीं सकता। ये जिंदगी आप लोगों की ताजमहल की तरह है, इसे आपके सिवा कोई बना नहीं सकता। सच में सचो, ये जिंदगी आपकी है। ये जो ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं, जो आपको जो कुछ भी इस जिंदगी में पाना है, इसे आपके सिवा कोई दूसरा आपको दिला नहीं सकता। हाँ, बशर्ते कोई भी बंदा आपको एक गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, आई लव यू। ओवर डू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर किया। और डेफिनेटली हर एक इंसान के साथ में ये चीजें हुई हैं। और कहीं ना कहीं हर एक कंपनी के अंदर किसी ना किसी ने मतलब आप सब ने किसी ना किसी कंपनी में तो स्ट्रगल किया होगा, जिसकी वजह से आज की डेट में आपको ये फोटोन सिस्टम मिला है। अब फोटोन के अंदर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि स्ट्रगल अभी तक आपने कर लिया, जो भी चीजें थी समझ ली। लेकिन अब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, अब आप एक ऐसे सिस्टम पे हैं जिस सिस्टम पे अगर आप मेहनत कर देंगे तो फिर आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी सिस्टम की बदौलत बहुत ही कम समय के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सारे लीडर हैं जो उसी कंपनी से आते हैं, लेकिन इस सिस्टम ने, फोर्सेस सिस्टम ने या फोटोन ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। थैंक यू सो मच
सर, बाकी समय हमारा ओवर हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हमारे मेंटोर हमारे अभी भी सेशन में हैं, और मैं चाहूंगा कि लास्टली सर ही सेशन को एंडिंग की ओर लेकर के जाएं। तो मैं आप सबके हैंडरेस के साथ में आगे अपने मेंटोर को इनवाइट करूंगा। जितने भी साथी हमारे साथ में अभी लास्ट तक बने हुए हैं, जल्दी से हैंडरेस करें, और हैंडरेस करके मैं यहाँ पर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। चलिए, जितने भी साथी हैं हैंडरेस करें। चलिए, आप सबके हैंडरेस के साथ में मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके मेंटोर रामदेव सर को। सर, आप आए और आगे कुछ लाइंस के साथ में सेशन को एंडिंग की और लेकर के जाएं। थैंक यू सो मच। चलिए, टाइम आज बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, सो दैट्स वाई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 195 पार्टिसिपेंट्स अभी तक भी बने हुए, मतलब आप सब लोगों के पास में वक्त भी है और आप सभी लोग डेडिकेटेड भी हो। तो देखिए, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, अभी आप लोगों को शिद्दत से लग जाना है, अपनी ये कहानी है, अपना इस स्ट्रगल को अपने रिजल्ट्स में लाना है, और जब रिजल्ट्स होंगे ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, आज देखा जाए तो 27 मार्च हो चुकी है। कल से हमारे जो ट्रिनिटी के लेवल्स हैं, इनकी प्राइस डबल हो जाएगी, और ये होना ही है 101%, क्योंकि 27 से 28 तक का टाइम हम लोगों को मिला था। और उसमें अगर $120 पे नहीं जाता है, और $120 पे भी 24 घंटे तक नहीं ट्रेड करता है, तो डबल प्राइस होना है। तो ये तो श्योरिटी हो ही गई कि डबल प्राइस होना है। इसमें कोई किसी भी प्रकार से आपको जो है वक्त भी नहीं मिलेगा। ये लास्ट एंड फाइनल आज का दिन है आपके पास में। जो भी लेवल्स करना चाहते हो, जो भी अपनी टीम को लेवल्स करवाना चाहते हो, आप लोग करवा लीजिए। टुडे इज द लास्ट डे। ये लास्ट चांस है कि बहुत कम में आपके लेवल्स अपग्रेड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना।